स्वागत है जी आपका। बात करेंगे ड्रीम 11 टीम की। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया तीसरे मुकाबले की बारी आ गई है। पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स से शुरू करेंगे कि गुवाहाटी का मैदान होने वाला है, तो निश्चित तौर पर यहां पर कंडीशंस किस तरीके से होती है वो देखना दिलचस्प होगा। फिर पिच रिपोर्ट की बात करेंगे इसके बाद कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है, कहां किस तरह की मदद मिलने वाली है, बैटर्स किस तरीके से करेंगे और आपके बॉलर्स के बीच अगर डिफरेंस रहने वाला है पेसर्स और स्पिनर्स के बीच तो कितना रहेगा। इसके बाद बात प्लेइंग 11 की कर लेंगे कि ऑस्ट्रेलिया या इंडिया में कुछ बदलाव होंगे टीम को लेकर। इसके बाद फाइनली बात होगी प्लेयर स्टैट्स की, रीसेंट फॉर्म क्या है और हेड टू हेड क्या है, और जब हमें ये सब पता चल जाएगा तो हम बनाएंगे अपनी ड्रीम 11 टीम। आइए सीधा वेन्यू स्टैट्स पर चलते हैं। पिछले 3 मुकाबलों का अगर आप इतिहास यहां पर देखेंगे तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया और राजस्थान रॉयल्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, ये एक मैच है हमारे पास। इंडिया 237 पर 3, साउथ अफ्रीका 221 पर 3। टोटल विकेट्स 6, पेसर्स को मिले 2, स्पिनर्स को मिले 3। बहुत ज्यादा सैंपल साइज नहीं है, लेकिन स्पिनर 1 से आगे हैं यहां पर, रन्स भी बहुत ज्यादा नहीं बने। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया 118 पर 10, ऑस्ट्रेलिया 122 पर 2। अगर आप उस तरीके से देखेंगे, यहां पर मेरी माफ कीजिएगा, जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका उसमें ज्यादा रन बने हैं काफी। यहां पर अगर आप देखोगे टोटल विकेट्स 12 हैं, पेसर्स को 9 मिले हैं, स्पिनर्स को 2 मिले हैं, तो यहां पर पेसर्स के पास एक अच्छा खासा +7 का एडवांटेज है। यहां आरआर वर्सेस डीसी है, आरआर 199 फॉर 4, डीसी 142 फॉर 9। टोटल विकेट्स 13, पेसर्स को मिले हैं 7, स्पिनर्स को मिले हैं 6। यहां पर भी काफी क्लोज मुकाबला है, तो ऐसा स्ट्रेट अवे हम नहीं कह सकते हैं कि ये विकेट पेसर्स के लिए ज्यादा मददगार है या स्पिनर्स के लिए। आप कह सकते हो कहीं ना कहीं फेवर करेगा दोनों को ही यहां पर, उस तरीके से अगर आप देखोगे। अब अगर आप देखोगे बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम, यहां पर क्या स्थितियां हैं, तो आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ एनालिसिस मिलेगा। एवरेज स्कोर 181 है, जो कि काफी अच्छा है T20 गेम के लिहाज से। 181, इट्स अ हाई स्कोरिंग वेन्यू। टोटल विकेट्स 51, पेसर्स को मिले हैं 24, स्पिनर्स को मिले हैं 27। अमूमन तौर पर आप इस तरह के केस में सीधे तौर पर यही कहोगे कि अगर 3+3 का एडवांटेज है तो आप जो है सीधे तौर पर यह कहोगे कि फेवरेबल फॉर बोथ, यानी यहां पर आप पेसर्स और स्पिनर्स दोनों के अच्छे कॉम्बिनेशन को खिला सकते हो। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, जैसा मैं आपको पहले ही बता रहा था, 181 का टोटल है अगर, तो यह आप साफ तौर पर कह सकते हो कि यहां पर बैटर्स अच्छा करने वाले हैं। आपको एक चीज करनी है, वो करनी है वीडियो को लाइक। 500 लाइक्स का टारगेट है, लेकिन आप इसे ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए और फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, लेकिन हमारी काफी मदद होती है, तो प्लीज डू लाइक द वीडियो। अब आ जाते हैं भाई टीम इंडिया पर। इंडियन टीम क्या किसी बदलाव के साथ उतरेगी या नहीं। अगर आपको लगता है कि सेम टीम है तब तो आपके सामने है भाई सेम टीम, और ड्रीम 11 टीम का भी इंडिया के लिहाज से बदलाव तो नहीं होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ बदलाव हो सकता है तो टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाइए, जुड़ जाइए, ताकि टॉस टाइम पर अगर कुछ अपडेट आती है तो आपको ड्रीम 11 की अपडेटेड टीम वहां मिल जाए। ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा और मुकेश कुमार, ये हैं हमारे 11 खिलाड़ी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में धीरे धीरे अब आपको बदलाव होता हुआ दिख रहा है, जैसे ट्रेविस हेड आते हुए आपको नजर आ रहे हैं, ग्लेन मैक्सवेल की वापसी हो चुकी है। जब मैं पहले मुकाबले से तुलना कर रहा हूं ऐसे में, और एडम जैम्पा भी पहले मैच में नहीं थे, तो 3 उनके बड़े खिलाड़ी नहीं थे, अब सब आ चुके हैं। तो ऐसे में अगर आपको फिर भी लगता है कि बदलाव, तो आपको पता है कि अगर बदलाव होता है तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ट्रेविस हेड है, स्टीव स्मिथ है, जॉश इंग्लिश है, ग्लेन मैक्सवेल, टिम डेविड, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, एडम जैम्पा, तनवीर सांगा, जेसन बेरेंडॉफ और नेथन एलिस, ये चीज यहां पर आपको देखने को मिलेगी। अब हमें प्लेइंग 11 भी पता है, अब हम चलते हैं कि इंडिविजुअल प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर हेड टू हेड क्या है और रीसेंट फॉर्म क्या है। ईशान किशन 52, 58, 27, 6, 15, 14, पिछले 2 मैचों में 250 लगा दिए भाई साहब ने, बहुत बढ़िया। मैथ्यू वेड 42 नॉट आउट, 49, 8, 78, 28, 05, तो 3 पारियां इनकी भी दिख रही हैं। हेड टू हेड में अगर आप देखोगे तो 42 नॉट आउट मारा है रिसेंटली, 1 रन है, 43 है, 45 है और 80 है, तो वेड के भी रन अच्छे खासे हैं। जॉश इंग्लिश 2, 110, 42, 2 नॉट आउट, 1, 26 और इधर 2 और 110 है। पहले मैच में इन्होंने 100 मारा था, दूसरे मैच में नहीं उस तरीके से परफॉर्म कर पाए। अब आ जाते हैं इंडियन बैटर्स पर। ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, दोनों के ही पिछले मैच में 50 रन है, एक ने 53 मारा, एक ने मारा 58। अगर आप यहां पर देखोगे प्लस सूर्य कुमार यादव, उससे पिछले मैच में 80 किया था, रिंकू सिंह के भी रन हैं, तो एक एक कर देख लेते हैं। 58, 0, 12, 102, 46 और 2 रन आउट हो गए थे यहां पर ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन 58 फिर 102 भी है, 46 भी है, तो बढ़िया है। और लास्ट मैच में जैसा मैंने कहा 58 स्कोर किया है। यशस्वी जायसवाल 53, 21, 8, 46, 16, 51, बहुत ही अटैकिंग खेलते हैं, लेकिन रन्स बना रहे हैं, आप पूरी तरीके से देख सकते हो। 53 और 21 हेड टू हेड। 1980, 61, 83, 121, सूर्या के भी रन्स आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं यहां पर हेड टू हेड में। जो पहले मैच में 80 रन की पारी खेली थी, उससे पहले 69 है, फिर 0 है एक बीच में और एक 46 भी है, तो बढ़िया।
रिंकू जिस समय पर आते हैं उस हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस जबरदस्त है। 31 नॉट आउट, 22 है, 77 है, 3 है, 15 है, 31 है, और यहां पर अगेन आप 31 नॉट आउट और 22 रन देख सकते हैं। अब अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स का जो रीसेंट फॉर्म है उसमें और हेड टू हेड में स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड और टिम डेविड, ये 3 नाम देखेंगे। और इन 3 नामों में आप इस वक्त पर देखें तो 19, 52, 18, 66, 125 और 101 यानी रन्स हैं। स्टीव स्मिथ के तगड़े रन्स हैं। हेड टू हेड में 1952, 9, 8 और 35, तो पहले मैच में इनका भी 50 आया था। ट्रेविस हेड 91, 18, 6, 19, 9 और 5, और इधर 48 नॉट आउट, 9, 26 और 2। तो ट्रेविस हेड के भी रीसेंट फॉर्म अगर आप देखोगे, हेड रीसेंट फॉर्म 91 और 48 नॉट आउट भी है हेड टू हेड में। फिर टिम डेविड 37, 19 नॉट आउट, 1, 64, 10 और 33। इधर भी आपको पारियां देखने को मिल रही हैं जिसमें 37, 19 नॉट आउट, 54, 2 और 18 है। ऑलराउंडर्स पर अगर हम आए तो हम तिलक वर्मा की बात कर लेते हैं और अक्षर पटेल की बात कर लेते हैं। हालांकि तिलक को ओवर्स कराने का मौका नहीं दिया जा रहा है, यहां पर तो बैटिंग की कैटेगरी में ही रखते हैं। 7 नॉट आउट, 12, 11, 6, 121 और 40, और इधर 7 नॉट आउट और 12 है। सिर्फ ये 2 पारियां है, तो बहुत ज्यादा सैंपल साइज नहीं है। अक्षर पटेल 1 विकेट, 0, 0, 52 रन, कोई विकेट नहीं, 13 रन, कोई विकेट नहीं, 1 विकेट। और इधर अगर आप देखोगे तो कोई भी इस परफॉर्मेंस को छोड़कर आपको इतनी इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखेगी। 6 रन बनाए, 3 विकेट लिए, 2 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट और 1 विकेट है, ये आप यहां पर देख सकते हो। अब है भाई ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर्स का। ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर्स में ग्लेन मैक्सवेल है और मार्कस स्टोइनिस है। यहां पर अगर आप देखोगे 12 रन बनाए, कोई विकेट नहीं लिया, 32 रन, कोई विकेट नहीं लिया, 10 रन, 19 रन बनाए, 2 विकेट, 44 रन बनाए, कोई विकेट नहीं है, 21 रन, 1 विकेट। इधर अगर हम देखें 54 रन, 1 विकेट, 1 रन, 0 विकेट, कोई उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है जो नोटेबल परफॉर्मेंस और आप बता सको जिसके बारे में। मार्कस स्टोइनिस ने 45 रन बनाए, 1 विकेट, 7 रन नॉट आउट, 37 रन, 2 विकेट, बढ़िया, 6 रन, 3 विकेट, ये भी है, 13 रन, 1 विकेट और 3 रन, 1 विकेट। इसके अलावा अगर आप हेड टू हेड में देखोगे तो 45 रन, 1 विकेट, 7 रन, कोई विकेट नहीं, 16 रन, 7 रन और 1 रन। तो यहां पर भी आपको 1-2 परफॉर्मेंस मिली है, जैसे 37 रन, 2 विकेट, 6 रन, 3 विकेट, इस तरह की परफॉर्मेंस 45 रन, 1 विकेट वाली भी थी। फाइनली दोनों टीमों के बॉलर्स पर आते हैं। इंडिया से शुरू करते हैं। अर्शदीप हैं, रवि हैं, प्रसिद्ध हैं और मुकेश कुमार है। 1-0, 4-0, 0, तो उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं आ रही है अर्शदीप से, सॉरी टू से। अब आपको अर्शदीप उतने ज्यादा किलर इंस्टिंक्ट वाले नहीं लग रहे हैं। रवि बिश्नोई ने पिछले मैच में 3 विकेट लिए, 1 विकेट यहां पर भी लिया, तो जबरदस्त इस सीरीज में परफॉर्मेंस है। 2 विकेट, 1-2-1, तो कंसिस्टेंसी आप लगातार देख रहे हो। फिर अगर आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखोगे तो 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। प्लस इस अभी तक आपको देखने को जो मिला है, रन्स पड़े हैं लेकिन 3 विकेट और 1 विकेट उनके पास भी है, जैसा रवि बिश्नोई के पास है। फिर मुकेश कुमार 1-0-1-0-0-1, और इधर आपको उतनी ज्यादा बॉलिंग बहुत जबरदस्त कर रहे हैं लेकिन विकेट उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं। अब आप ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स पर आ जाइए। एडम जैम्पा हैं, जेसन बेरेंडॉफ हैं, उसके बाद नेथन एलिस हैं और तनवीर सांगा हैं। यहां पर आपके पास 0-0-2-1-3-2, तो अभी रिसेंटली सीरीज में तो जैम्पा के पास कुछ नहीं है। 0-0-3-0-1, उससे पहले ठीक ठाक है नंबर्स। जेसन बेरेंडॉफ 1-2-0-0-0-2, तो इस सीरीज में 1-2 विकेट मिले हैं, 1-1-1-1 और 4, ये उनकी रीसेंट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है हेड टू हेड में। तो यहां पर विकेट्स हैं लेकिन कम। नेथन एलिस 3-0-0-3-0-1, और पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, 3-0-3, तो ठीक 2 बार 0 भी है बीच में, फिर 3 है, फिर 0 है, फिर 1 है। सांगा को अगेन आप देखोगे 0, पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे पिछले से पिछले, और 1-4-2-2, और रिसेंट में आपको 0 विकेट और 2 विकेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो कोई बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल परफॉर्मेंस नहीं है अगर आप बॉलिंग वाइज देखोगे, लेकिन कॉम्बिनेशन बनाने की बात है तो हम चुनेंगे कि क्या क्या लिया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि इस विकेट पे रन अच्छे खासे बनेंगे और फेवर में किसके रहेगा, वो स्पिनर्स और पेसर्स दोनों हैं। तो आप स्क्रीनशॉट पहले ही ले सकते हो भाई, जब आप टीम बनाओ अपनी, तो रेफरेंस के तौर पर देखना कि क्या हमारी टीम है और आपकी टीम किस तरीके से बदलती है। अगर आपको ये लगता है कि टीम चेंज हो सकती है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, ताकि टॉस टाइम पर आपको अगर दोनों टीमों में से कहीं कोई बदलाव होता है और वो नाम इसमें से कोई एक है तो फिर टीम बदल जाएगी, और ऐसे में आपको टेलीग्राम चैनल से फायदा ये मिलेगा कि टॉस टाइम पर हम वहां पर अपडेटेड टीम डाल देंगे। जॉश इंग्लिश हमारे सीधे तौर पर जैसा ऊपर भी खेलते हैं, और ईशान किशन भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं खेलते, लेकिन जॉश इंग्लिश 100 मारा था पहले ही मैच में। सूर्य कुमार यादव कैप्टन हमने यहाँ पर कंसीडर किए हैं, फिर स्टीव स्मिथ है, यशस्वी जायसवाल है, रिंकू सिंह है। तो आपने अलग अलग लेवल पे अपनी बैटिंग रखी हुई है, क्योंकि आपको पता है एक बैटिंग विकेट है, और बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरह के, मतलब टॉप ऑर्डर के या फिर मिडिल ऑर्डर के या फिर लोअर ऑर्डर के बैटर्स को एक साथ खिलाओ। आपने अलग अलग तरह के बैटर्स लिए हुए हैं, कुछ ओपनर्स हैं, कुछ मिडिल ऑर्डर है, कुछ लोअर मिडिल ऑर्डर है। उसके बाद आपने वाइस कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल को चुन लिया है, ताकि बैटर बॉल दोनों से परफॉर्मेंस आने की अगर
किसी पर सबसे ज़्यादा संभावना इस वक्त पर नजर आ रही है तो मैक्सी की है। उसके अलावा अक्षर पटेल है, मार्कस स्टोइनिस है, तो आपने ऑलराउंडर्स भी भर लिए हैं। इसमें आपको पेसर्स भी मिलेंगे, मार्कस स्टोइनिस मीडियम पेसर और उसके साथ साथ अक्षर पटेल और ग्लेन मैक्सवेल आपको स्पिनर्स के रूप में भी मिल जाएंगे। फिर आपने ऑब्वियसली रवि बिश्नोई की करंट फॉर्म के साथ आप जा रहे हो क्योंकि लगातार विकेट ले रहे हैं, 3 विकेट पिछले मैच में, प्रसिद्ध के भी 3 विकेट है और नेथन एलिस के पास भी परफॉर्मेंस है। तो जब आप ये टीम देख रहे हो तो आपके पास ऑब्वियसली परफॉर्मिंग बॉलर्स हैं और डिफरेंट ऑर्डर्स पर खेलने वाले बैटर्स हैं जो आपको इस विकेट पर अच्छा करके दे सकते हैं। ये है हमारी टीम। आप अपनी टीम कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। याद रखना कि अगर टॉस टाइम पर टीम बदल गई तो आपको टेलीग्राम चैनल पर ये रिलेटेड चीजें जो है अपडेटेड टीम मिल जाएगी। वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ड्रीम 11 खेलते हैं या इसके साथ साथ अदर फैंटेसी एप्स में खेलते हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि भाई यहां पर लगातार वीडियोस आते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। थैंक यू।